और चलिए अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की। आपको बता दें आज नासिक पहुंचे, कालाराम मंदिर में दर्शन किए, रोड शो, और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। और हाल ही में जिस तरह से शिंदे गुट को लेकर जिस तरह से अब परिणाम आया कि यही असली शिवसेना है, उसके बाद खुशी का माहौल है। समंदर के सबसे बड़े पुल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब मुंबई हवा में होगी। बहुत बेहतरीन ये पुल है और ये पुल जिसका शुभारंभ हुआ है, इसके बारे में ये कहा भी जा रहा है कि किस तरह से ये मुंबई की दिशा, और हालांकि दशा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक तरह से आर्थिक नगरी है ये देश की, और इसीलिए और बेहतरीन समृद्ध करने की कोशिश ज़रूर होगी और लोगों को आसानी होगी। 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में तय होगी। कितना फ़ायदा, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की, दूरी की है। दूरियां बहुत ज़्यादा हैं और ये पुल किस तरह से उस दूरी को घटाएगा। 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में, इन तस्वीरों के बारे में दिखाया गया। तस्वीरों के माध्यम से ये बताया गया कि कैसे ये पुल का निर्माण किया गया है और ये पुल जो है वो कैसे लोगों के लिए आसानी रखेगा। इस पुल के निर्माण में किस किस की भूमिका रही है, कैसे कैसे भूमिका रही है, ये पुल किस तरह से मुंबई वासियों के लिए लाभदायक होगा, उन तमाम चीज़ों का जिक्र भी किया गया। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कालाराम मंदिर पहुंचे थे, वहां पर भी दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किए और अब सबसे लंबे सी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। 21 किलोमीटर से लंबा ये ब्रिज है। मुंबई, नवी मुंबई को ये जोड़ेगा। 2 घंटे का सफ़र 20 मिनट में पूरा कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के सबसे लंबे पुल का, अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया है। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा और दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और अब ये पुल बनकर तैयार हो गया है। इसकी शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री ने ही इसकी शुरुआत कर दी है। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 21 किलोमीटर से लंबा ये 6 लेन वाला ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंक MTHL जिसे कहा जाता है, उस पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 यानी 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। और इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। यानी ये जो पुल है, इतने वाहन लगातार इस पुल से गुजरेंगे तो एक साथ इतने वाहनों को वहन ये कर सकता है। फिलहाल ब्रिज से रोज करीब 50,000 वाहन गुजरने का अनुमान है। जो अनुमान 50,000 वाहन गुजरने का है, उससे ज़्यादा का इसमें भार रखा गया है, जिससे किसी भी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आए। MTHL की वेबसाइट के मुताबिक पुल के उपयोग से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है। और जाहिर सी बात है, जब वक्त बचेगा, 2 घंटे का समय 20 मिनट में पूरा होगा, तो वो ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे लोग। जो लंबी दूरी लगती थी तो वो दूरी नहीं लगेगी, तो इससे ईंधन भी बचेगा। वहीं रोज़ाना 1 करोड़ EV से बचने वाले ईंधन के बराबर ये है, जो कि बचत बता रहे हैं आपको कि 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लगभग 25,680 मैट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी कम होगा। जैसे CO2 उत्सर्जन का मतलब कि जो प्रदूषण है
उसमें भी कमी आएगी और यही उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लोगों को, क्योंकि जितने ज़्यादा वाहन चलेंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जितनी ज़्यादा ईंधन लगेगा, उतनी लागत के साथ साथ लागत तो लगती है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसमें भी कमी आएगी। पुल को बनाने में 1.78 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा गया है। ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है। ब्रिज की लाइफ 100 साल बताई जा रही है, यानी 100 साल ये पुल रहे, इस तरह से इसको बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 साल ही रहे, इससे ज़्यादा की जो उम्र है वो रहने वाली है। लेकिन ये एक लगभग जो आप कह सकते हैं ब्रिज की लाइफ बताई गई है कि 100 साल तक रहेगी, इस तरह से इसको बनाया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? मुंबई और नवी मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अटल सेतु, सेवरी, मड फ्लैट्स, पीर पाऊ जेटी और ठाणे क्रीक चैनल्स के ऊपर से यह गुजरेगा। ये मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले से जोड़ेगा, तो सेवरी छोर पर MTHL सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रीवे से जोड़ने के लिए 3 स्तरीय इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि इस तरह से इस ब्रिज को बनाया गया है कि अलग अलग जगह पर ये इंटरचेंज हो सके। नवी मुंबई छोर पर पुल का शिवाजी नगर और चिरले में इंटरचेंज होगा, तो नवी मुंबई की ओर MTHL की कनेक्टिविटी 3 जगहों पर होगी। अब ये कौन कौन सी जगह? पहला, नवी मुंबई की तरफ शिवाजी नगर इंटरचेंज। दूसरा, कोस्टल रोड के साथ शिवाजी नगर इंटरचेंज। तीसरा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पर ये इंटरचेंज होगा। अब जसाई के पास में SH54 पर रैंप बनाया गया है। ये पनवेल को उरण स्टेट हाईवे से कनेक्ट करेगी। जसाई के पास नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज होगा और ये इंटरचेंज पनवेल, उरण और JNPT को कनेक्ट करेगी। ये आपको वो इंटरचेंज और कनेक्टिविटी बता रहे हैं, क्योंकि अगर इतना 21 किलोमीटर लंबा ये पुल है, 21 से ज़्यादा का ये किलोमीटर है जिसमें ये लंबाई इसकी है। अब क्योंकि इतनी लंबाई है तो बीच बीच में जहाँ से जगह पर ज़रूरी जगह हैं वहाँ पर इसको इंटरचेंज के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जगह रखी गई है, जिससे जो लोग बीच में नवी मुंबई और मुंबई के बीच में जो लोग जो कुछ दूरी पर जाना चाहते हैं या इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो उन जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा रखी गई है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये दूरी को जो है वो कम कर देगा। बाइक, रिक्शा बैन हो जाएंगे, इस यहाँ पे बाइक और रिक्शा नहीं चलेंगे। 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। जैसा अभी 6 लेन हाईवे आगरा दिल्ली का आपको याद होगा बना है, और वहाँ की भी स्पीड लिमिट बढ़ाई गई है, यानी वो स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर के आसपास ही रखी गई है। और इसी तरह इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ ज़रूरी गाइडलाइन जारी की गई हैं और ये इसलिए आपके लिए है। इसके तहत ब्रिज पर मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन यानी ऑटो और ट्रैक्टर, रिक्शा, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। 4 व्हीलर, मिनी बस और 2 एक्सल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई।